विलेज बोला जाता है। यहाँ 78 किलोमीटर चाइना बॉर्डर है। इस जगह का नाम है गणेश गुफा। गणेश गुफा इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर गणेश जी ने बैठकर 18 पुराण, महाभारत और श्रीमद् भागवत की रचना की थी। लेकिन रचना किसने करवाई? वेद व्यास जी। व्यास जी ने करवाई। व्यास जी अनपढ़ थे, लेकिन धरती के ऊपर माना जाता है कि 24 अवतारों में से एक अवतार थे, और धरती के ऊपर पैदा होने वाले सभी अवतारों में से सबसे बुद्धिमान अवतार थे, जिसने धरती को बहुत सारे लोगों को रहने के तरीके और शास्त्र पढ़ने के लिए जो भी मिले वो वेद व्यास जी द्वारा ही मिले। ऊपर सामने देखिए वेद व्यास गुफा, जो लाल झंडी दिख रही है वो है वेद व्यास जी। वेद व्यास जी इतने विद्वान थे लेकिन अनपढ़ थे, तो उन्होंने जो भी शास्त्रों की रचना की उसमें हेल्प ली लिखने के लिए गणेश जी की। तो जब उन्होंने 18 पुराणों की रचना करने के बाद, महाभारत की रचना के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली। मन को शांति इसलिए नहीं मिली कि उन्होंने महाभारत की रचना की थी। महाभारत आज भी कोई अपने घर के अंदर नहीं रखता, क्योंकि अगर घर के अंदर महाभारत रखी जाती है तो भाइयों में महाभारत होने लग जाती है। तो उनके मन को शांति नहीं मिली, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, इतने रचना करने के बाद भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही? तो उन्होंने बोला कि तुम श्रीमद् भागवत की रचना करो। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। तो श्रीमद् भागवत की रचना करने के लिए गणेश जी और वेद व्यास जी के बीच में कमिटमेंट हुआ। तो गणेश जी ने कहा कि हे वेद व्यास, मैं तुम जो भी बोलोगे मैं लिखूंगा, लेकिन लिखूंगा उस शर्त के ऊपर कि आप नॉन स्टॉप बोलते रहोगे, मैं नॉन स्टॉप लिखता रहूँगा। जिस टाइम आप बंद हो गए बोलना, उस टाइम मैं लिखना छोड़ के, अधूरा छोड़ के चला जाऊँगा। तो वेद व्यास जी बहुत बुद्धिमान थे। ऐसा पृथ्वी के ऊपर कोई आदमी नहीं है जो रेगुलर अपने दिल से मंत्र बोलता रहे और सामने लिखता रहे। ऐसी पैदाइश किसी के दिमाग में नहीं हो सकती। तो वेद व्यास जी बहुत बुद्धिमान थे। तो उन्होंने गणेश जी को कहा कि मेरे को भगवान तैयार है, आप अगर तैयार है मैं बोलता रहूँगा, आप लिखते रहेंगे, ये शर्त मंजूर है। लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मैं जो भी बोलूँगा पहले आप सोचेंगे, बाद में लिखेंगे। तो वेद व्यास जी बोलते, गणेश जी सोचते, तब तक लिखते, तब तक वो दूसरा सोच लेते। तो लिखते गए, लिखते लिखते वेद व्यास जी नॉन स्टॉप बोलते जा रहे थे। लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट जाती है। तो उन्होंने अपने दांत को तोड़कर कलम बनाया। उसके बाद उनको एक दंत बोलने लगे। तो पहले गणेश जी के दर्शन करेंगे, फिर जो लोग चल सकते हैं वो वेद व्यास जी के दर्शन करने के लिए गुफा में आएंगे। बाकी लोग नीचे जाके बैठेंगे। यहाँ से सीधे सरस्वती उद्गम स्थान और भीमपुर, वहाँ चलिए दर्शन। ये डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्टी नहीं, वो इजी जाना है, स्लोप ही है, खाली रोड है और खाली हाइट पे वही चढ़ना, क्योंकि वहाँ से जाके हम शॉर्टकट में डायरेक्ट सरस्वती उद्गम स्थान निकल जाएंगे। वापस यहाँ नहीं आना, ऊपर से होके वहाँ निकल जाएंगे। और जो लोग यहाँ से बैठेंगे उनको डायरेक्ट ही में लेके चलते रहेंगे। ये भी गुफा ही है ऊपर। ये भी गुफा ही है। वेद व्यास जी वहाँ से बैठकर बोलते थे, गणेश जी यहाँ पर बैठकर लिखते थे। लेकिन उस टाइम में पोल्यूशन नहीं था, तो बहुत नज़दीक लगते थे। अभी पोल्यूशन ज़्यादा हो गया, तो अपने को लग रहा है कि वैसे वहाँ से कैसे बोले होंगे, यहाँ पर कैसे लिखे होंगे। तो बीच में सरस्वती नदी का वेग बहुत ज़्यादा है। सरस्वती नदी के वहाँ खड़े होंगे, आपको लगेगा कि हाँ, कोई नदी अगर कहीं से निकलती है और इतनी तेज़ नहीं निकल सकती, क्योंकि सरस्वती नदी कुंवारी नदी है, उत्संकल नदी है, उसकी आवाज़ बहुत तेज़ थी। तो वेद व्यास जी ने कहा कि हे सरस्वती, तू यहाँ पर इतनी आवाज़ मत कर, हमको लिखने में प्रॉब्लम हो रही। फिर भी वो उत्संकलता करती रही। तो फिर वेद व्यास जी ने उसको श्राप दे दिया कि सरस्वती तू यहाँ से निकली है, यहीं पर तू ख़त्म हो जाएगी। तो सरस्वती सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर 1 ही किलोमीटर में बहती है। यहाँ से लेकर आगे केशव प्रयाग में ख़त्म हो जाती है, अलकनंदा के साथ में मिल जाती है। बाकी फिर दिखती है आपको त्रिवेणी संगम के अंदर, बनारस वाराणसी, गंगा यमुना सरस्वती, वहाँ इसकी यही कलर में तीसरी धारा दिखेगी, बाकी और कहीं नहीं दिखे। चलो दर्शन। वेद व्यास जी का सामने, हाँ चल रहे जाती तारे पछू लेफ्ट में પહેલા દર્શન કરી લો, પછી હું આવું છું સાથે તમારી સાથે। ઇન્ડિયાની ચા ની, ઇન્ડિયાની ચાયની આખરી દુકાન પર ચા છે, ઇન્ડિયા લાસ્ટ ટી સ્ટોલ ત્યાં નથી આવતી। હા, તો આપણે બધાને પછી ત્યાં જઈને ચા પીવી। ઇન્ડિયા ટીવી ના સમાધાન ત્યાં મોકલી દઈએ આપણે। હા, જીતુભાઈની ચા, સ્પેશિયલ ચાય જીતુભાઈની, તુલસી વાળી ચાય, ઇન્ડિયાની આખરી ચાયની દુકાન કે અહીંયા છે। અહીંયા છે। ત્યાં હિનાવાળાએ ચાનું રાખ્યું છે, વ્યવસ્થા કરીશ। પહોંચते ही सब तैयार मल से अपने। આસ્કા ચા પીવાની છે। हाँ, धीरे धीरे आप वहाँ पे जाके वो गेट के वहाँ बैठी है, मैं वहीं आ रहा हूँ। આ ત્યાં કયું તમે કીધું ત્યાં वेद व्यास जी। વેદ વ્યાસજીની ગુફા। देखो ना, वो देख पत्थर लगा हुआ दिख रहा है, जिसके ऊपर झंडी लगी है। वो पोथी के, उसको बोलते हैं व्यास पोथी। देखो कागज के जैसे पत्ते के पत्ते लिखे हुए हैं, है ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो जो ऊपर रखा हुआ है ना, बराबर देखो बराबर। एक एक पत्ता है जैसे,
पेज नहीं बोलते अपन कॉपी का, वो ये अपना- पेज के जैसा है, उसको बोलते व्यासपोथी। पत्थर के ऊपर हाँ लाइन दिखता है। लाइन दिख रहा है, बिल्कुल पेज के जैसा है, व्यासपोथी बोलते हैं। હવે અમે ગણેશ ગુફાના દર્શન કરવા માટે જઈ રહ્યા છે મહાભારત का લેખન સ્થળ શ્રી ગણેશ ગુફા આજે વાત કરી એક દંત માટેની बाकी आगे नहीं है। मेरा पानी ये लो बिजनेस पर